मैंने पीपीटी शेयर की है, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन? बेटा आपको पीपीटी नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पे? चला, आर यू देयर? सर आपकी आवाज आती है लेकिन बहुत बहुत स्लो है, यानी कि क्लियर नहीं है, समझ नहीं आती। पहले आ रही थी जब आपने पूछा था, अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। अभी अभी कैसी है? सर अब बेहतर है। ओके बेटा, आपको स्क्रीन नजर आ रही? जी सर, स्क्रीन भी नजर आ रही है। ओके बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई कोई चीज़ तो आप इन्फॉर्म करते रहना। जी सर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मैट्रिक्स पढ़े थे, जैसे हमने डिफेक्ट्स पर यूनिट, डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, उसके वर्सेस हमने यील्ड कैलकुलेट की थी, और फिर देखा था हम सिक्स सिग्मा की वैल्यू कैसे उस यील्ड से निकालते हैं। ऐसे आई गेस यू रिमेम्बर कि ये हमने कुछ एग्जांपल्स ली थी, डिफेक्ट्स पर यूनिट, डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी यील्ड, सिक्स सिग्मा लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने इसकी। फिर हमने ये टेबल देखा था जिसमें हमारे पास डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज के वर्सेस हम देख सकते हैं सक्सेस रेट क्या होता है और उसके वर्सेस सिग्मा लेवल क्या आता है। और हमने कंक्लूड किया था कि अगर 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज हों तो हमारे पास जो सक्सेस रेट है, द श्योरिटी ऑफ द प्रोसेस 99.9996% होती है, और उसके वर्सेस जो सिग्मा लेवल दैट इज सिक्स सिग्मा। और टारगेट हमारा होता है कि हम सिक्स सिग्मा तक पहुंचे। दो कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी तकरीबन ऑन एवरेज कर रही होती है फोर सिग्मा लेवल के ऊपर। तो फोर सिग्मा लेवल हमारा आता है जब हमारे पास तकरीबन 6000 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज आते हैं। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, जैसे ये नेटवर्क की एग्जांपल के एक नेटवर्क कुछ टाइम के लिए डाउन होता है तो एक साल में हम उसका निकालते थे डिफेक्ट्स, और उसका सिग्मा लेवल हमने निकाला था। ये कुछ इसकी कैलकुलेशंस थी। इसी तरह से एक हार्ड डिस्क में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं उसके वर्सेस हमने उसका सिक्स सिग्मा लेवल कैलकुलेट किया था। इसी तरह से एक बिलिंग प्रोसेस है, उसके वर्सेस हमने देखा था कि उसकी डिफेक्ट्स कितने आते हैं और सिग्मा लेवल कितना होता है। सिमिलरली ऑर्डर डिलीवरी सिस्टम था, उसके वर्सेस हमने देखा था। और एक एग्जांपल हमने फिर टेलीकॉम सेक्टर की थी जिसमें टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स बता के हमने उसका सिग्मा लेवल किया था। फर्दर हम इसको आगे लेके चलते हैं। कुछ जो सिक्स सिग्मा से रिलेटेड कैलकुलेशन, उसमें एक टर्म यूज होती है फाइनल यील्ड। फाइनल यील्ड क्या चीज़ है? फाइनल यील्ड रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल पीसेस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस डिवाइडेड बाय द पीसेस स्टार्टेड। किसी भी के बाद जो एक्सेप्टेबल पीसेस होते हैं उनकी रेशो कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पीसेस एंटर्ड। अब जो एक्सेप्टेबल पीसेस हैं उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक प्रोसेस में से एक पीस जब गुजरता है उसके ऊपर वो वैल्यू एडिशन की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो उस प्रोसेस के बाद पीस को जो बनना सर चाहिए। जी बेटा। सर आपकी आवाज फिर बहुत आहिस्ता हो गई है। बेटा मैं ना रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, उसमें प्रॉपर होगी। इन केस अगर कोई आपका इंटरनेट का या किसी चीज़ का इशू है तो आई होप कि वो उधर से सर रिजॉल्व अभी जब होगा। आप दोबारा बोल रहे हैं तो फिर बेहतर हो जाती है, लेकिन शायद मे भी शायद वो माइक का कोई इशू ना आ रहा हो। ओके बेटा, मैं रीएडजस्ट करता हूँ। चलो ठीक है सर। इज इट बेटर नाउ?
नहीं सर, अब फिर लगता है जैसे दूर चली गई है। लेट मी ट्राई। अभी बताएं, अभी ठीक है? अब बेहतर है सर। ओके बेटा। थैंक यू अच्छा, सर। अब मैं आपको बता रहा था कि जब एक प्रोसेस में से एक पीस वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज के ऊपर परफॉर्म होती है, वो उसमें से हम लेते हैं, तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो पीस 100% जो उस प्रोसेस के बाद उसमें चीज़ें आनी चाहिए, जो एक्टिविटीज़ आनी चाहिए वो उसमें आ जाती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अटेन कर लेते हैं, वो हमारा एक्सेप्टेबल पीस में आता है। दूसरा सिनारियो ये है कि वो एक्सेप्टेबल पीस नहीं है, लेकिन उसको रीवर्क करके एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है, ये दूसरा सिनारियो। और तीसरा है कि वो उसके ऊपर रीवर्क करके भी हम उसको एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में नहीं ला सकते, तो वो हमारा स्क्रैप हो जाता है। तो एक्सेप्टेबल में आ जाते हैं जो पहली बार ही प्रोसेस में से गुजरने के बाद ठीक बने हैं, या जो रीवर्क करने के बाद हमारे एक्सेप्टेबल पीसेस बने हैं, और जो स्क्रैप होगा वो उसमें से निकल जाएगा। तो यील्ड है वो हम एक्सेप्टेबल पीसेस की कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल यील्ड, उसका फार्मूला टोटल यूनिट्स पास डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स टेस्टेड। अब इसमें हमारे एक कह लें कि पूरा प्रोसेस है, जैसे फर्ज कर लें आपके पास स्पिनिंग का प्रोसेस है, उसको फिर सब प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया। जैसे स्पिन मेनली कर लेते हैं, ब्लो रूम है, कार्डिंग ड्राइंग है, और जो पोस्ट स्पिनिंग ऑपरेशन है जैसे रिंग फ्रेम, हम फर्ज कर लेते हैं तीन प्रोसेस हैं। तो उन तीन प्रोसेसेस की हम यील्ड कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे होती है। पहले हम इसको समझ लें, सिस्टम क्या है। प्रोसेस वन, प्रोसेस टू एंड प्रोसेस थ्री, उसमें कुछ कन्वर्जन हो रही है। प्रोसेस वन में जब हम पीसीस को एंटर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 50 पीसेस से। तो प्रोसेस के बाद हम उसको चेक करते हैं, तो हमारे पास 4 पीस जो हैं वो स्क्रैप हुए हैं, और टोटल में से जो बने थे वो 6 यूनिट्स हमने रिवर्क करके उसको सिस्टम में दोबारा से एंटर कर लिए। इसका मतलब है जो 4 सिस्टम से आउट हो गए, 50 में से 40 बिल्कुल ठीक बन के प्रोसेस टू के इनपुट पे आ गए, और जो 6 हैं वो रिवर्क हो के प्रोसेस टू इनपुट पे आ गए। तो 46 पीसीस जो हैं वो प्रोसेस वन के बाद हमारे एक्सेप्टेबल हो गए, और उसको हमने प्रोसेस टू में ले लिया। जो बाकी 4 थे वो हमने स्क्रैप कर दिए, वो नेक्स्ट प्रोसेस तक जा ही नहीं पाए। अब अगले प्रोसेस में आ जाए। अब 46 हमारे पास इनपुट था, इनपुट में कोई पीस स्क्रैप नहीं हुआ, 12 यूनिट्स जो हैं वो हुए। इसी तरह से प्रोसेस थ्री है, रीवर्क, चूंकि इसमें प्रोसेस टू में 12 के 12 यूनिट्स रीवर्क हो गए और वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल लिमिट्स में आ गए थे, तो इसका मतलब जो प्रोसेस टू का आउटपुट है वो 46 था। इनपुट था प्रोसेस टू का, और 46 इसका आउटपुट था। तो जो इसका आउटपुट है वो प्रोसेस थ्री का इनपुट है। इन प्रोसेस थ्री में 40 आपके इनपुट पीसेस हैं, और उसके दौरान प्रोसेस थ्री में 9 पीस स्क्रैप होते हैं, और कोई यूनिट भी, कोई पीस भी नहीं होता, और उसका आउटपुट आता है हमारे पास 37 पीसेस। अब जो हमने डिफाइन किया था फाइनल यील्ड को, दैट इज एक्सेप्टेबल पीसेस, स्क्रैप के बगैर जो बाकी सारे पीसेस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। तो हम प्रोसेस की सेपरेटली यील्ड पहले देखते हैं। प्रोसेस वन यील्ड 46 पास हुए थे, 50 एंटर हुए थे, 92% हमारे पास यील्ड आ गई। इसी तरह से प्रोसेस टू की यील्ड 46 के 46 पास हुए थे, 46 ही एंटर हुए, 46 ही हमारे आउटपुट हुए, 100% इसकी यील्ड है। फिर प्रोसेस थ्री यील्ड, थर्ड को अभी छोड़ दें, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। प्रोसेस थ्री यील्ड क्या है, हमारा इनपुट 46 था, आउटपुट 37, तो इसकी रेशियो कैलकुलेट की तो हमारे पास 80.4% यील्ड आ जाती है इस प्रोसेस की। अब देखें, हम कंसर्न होते हैं कंबाइन यील्ड पे। प्रोसेस वन और प्रोसेस टू की कंबाइन यील्ड अगर हम देखना, जो इन दोनों प्रोसेसेस में इन हुआ 50 पीसेस, और जो उसका आउट हुआ दैट इज 46 पीसेस, वो हमारी, उससे हम इन दोनों प्रोसेसेस की यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो 46 डिवाइडेड बाय 50, ये इसकी टोटल यील्ड आ जाएगी प्रोसेस वन और प्रोसेस टू की, या यील्ड, टोटल यील्ड आफ्टर प्रोसेस टू। इसी तरह से टोटल यील्ड आफ्टर प्रोसेस थ्री हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल हमारे पास 50 पीसेस एंटर हुए, और एंड हमारा हुआ 37, तो 37 डिवाइड बाय 50, इससे हमारी आ जाएगी यील्ड प्रोसेस थ्री के बाद।
अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसेस 3 हैज अ लो yield and probability the most cost associated since all the material labor and overhead costs are already in the piece from the previous processes। देखें, अगर हमारे पास प्रोसेस 3 में कुछ पीसेस स्क्रैप होते हैं के ऊपर हम ऑलरेडी कॉस्ट इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के दौरान हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट की है, उसके बाद प्रोसेस 3 में वो स्क्रैप होते हैं, तो ये जो इसके ऊपर वैल्यू एडिशन पहले दोनों प्रोसेसेस में हुई है वो भी वेस्ट में चली जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो मटेरियल इनपुट करें उसमें कोई डिफेक्ट्स आने के चांसेस हों फर्दर, तो उसको पहले से रिमूव कर जाए। नो यू रिमेम्बर कि हम अपने अर्ली स्टेजेस में, जो कि कार्ड है अर्ली स्टेज, अब लोरूम के बाद जो मेजर ऑपरेशन आता है वो कार्डिंग का, तो हम कोशिश करते हैं वहीं पे मेजर जो क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं वहीं पे रिमूव कर लें। जैसे हम उसमें से कोई नेप्स आते हैं या कुछ कुछ शॉर्ट फाइबर्स आते हैं या कोई भी इम्प्योरिटीज हैं, वो वहाँ पे हम उसको रिमूव कर लें, रादर के वो फर्दर हमारी यान बन जाए, उसमें फिर थिक थिन प्लेसेस आए और हम ऑटोकॉन पे जाके उसको रिजेक्ट कर रहे हों, तो उस वक्त हमारा जो प्रोसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट का लॉस है या कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया होती है। तो जितना हम पहले प्रोसेस की यील्ड को बेहतर बनाएंगे उतना हमारे पास ज़्यादा फायदा होगा। और टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं थ्रूपुट यील्ड। इसको फर्स्ट पास यील्ड भी कहते हैं या फर्स्ट टाइम यील्ड भी कहा जाता है। थ्रूपुट यील्ड इज द नंबर ऑफ pieces at the end of a process divided by the number of starting pieces excluding scrap and rework। तो जो थ्रूपुट यील्ड है दैट रिलेट्स द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। आपका सिस्टम पहली बार प्रोसेस परफॉर्म कर तो कितने अच्छे पीस बनाता है, इर्रेस्पेक्टिव कि उसमें से कुछ रिवर्क भी किए जा सकते हैं, उसको काउंट नहीं करना। पहली बार प्रोसेस में से गुजरने के बाद पीसेस ठीक बने हैं, उसके वो टोटल के वर्सेस हम उसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो हम थ्रूपुट यील्ड होगी। थ्रूपुट यील्ड इज द ट्रेडिशनल क्वालिटी मेट्रिक फॉर यील्ड एंड आर अनफॉर्चुनेटली अकाउंट फॉर एनी नेसेसरी रिवर्क। यानी हम इसमें रीवर्किंग कैलकुलेट नहीं करते, बेसिकली ये सिस्टम की कैलकुलेशन है कि हमारा सिस्टम कितना रिलायबल। रीवर्किंग रिपेयरिंग ये हमारा कह लेंगे उस सिस्टम से रिलेट नहीं करता, ये उसके बाद हम कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करके हम प्रोसेस प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं। तो थ्रूपुट यील्ड इज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम के पहली बार सिस्टम में से मटेरियल गुजरने के बाद हमारा कितने पीसेस उसमें से ठीक बने। वही वाला प्रोसेस आप करें जो हमने पहली एग्जांपल के लिए किया था। बेटा ये किसी का माइक ऑन है, इसको बंद कर लें। हमने 50 पीसेस से स्टार्ट लिया था, प्रोसेस 1 के बाद हमने देखा था 4 यूनिट स्क्रैप हुए, 6 रीवर्क हुए, तो 10 यूनिट ऐसे थे जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं थे, 2 के 6 हमने रीवर्क करके सही बना लिए, लेकिन जो सिस्टम ने इस प्रोसेस गुजारने के बाद सही हमें पीसेस दिए थे वो 40 ही थे। इनपुट 50 हुए, 40 हमारे आउटपुट हुए, तो प्रोसेस की जो थ्रूपुट यील्ड होगी वो हम 40/50 40/50 पे तकसीम करके 80% हमारी इसकी थ्रूपुट यील्ड आ जाएगी। इसी तरह प्रोसेस 2 में हमारे 46 पीसेस एंटर हुए थे और उनसे से 12 रिवर्क हुए थे, तो 34 हमारे वो थे जो कि सिस्टम में से गुजरने के बाद ठीक थे। तो इसकी इस रेशियो से 73.9% इसकी थ्रूपुट यील्ड आ जाएगी। इसी तरह से प्रोसेस 3 की थ्रूपुट यील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें 46 एंटर हुए तो 37 पास हुए, तो 84% इसकी थ्रूपुट यील्ड आ जाती है। अब एक और टर्म इसमें यूज होती है रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। ये होती है इस पूरे सिस्टम की होल, हमारा सिस्टम कितना रिलायबल है, या वो सिस्टम में से मटेरियल्स इनपुट होने के बाद जब आउटपुट होते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके पहली बार बन जाने की। तो प्रोबेबिलिटी में हम हमेशा जब कैलकुलेट करते हैं तो हर की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने इंटरसेक्शन पढ़ा होगा,
तो उसमें प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है। मीन्स कॉमन। अब हर प्रोसेस में पीस ठीक बन के जाएगा तब ही फाइनल उसका जो आउटपुट होगा वो ठीक हो। तो हर प्रोसेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको दूसरे प्रोसेसेस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रोल थ्रू आ जाएगी। रोल थ्रूपुट यील्ड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर प्रोसेस प्रोड्यूसिंग जीरो डिफेक्ट्स। तो जीरो डिफेक्ट्स की अगर हम निकालना चाहें तो हर प्रोसेस की जो थ्रूपुट यील्ड है उसको अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल रोल थ्रूपुट यील्ड आ जाएगी, जो कि हमें वो प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगी जो कि जीरो, जिसमें जीरो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे होंगे। रोल थ्रूपुट यील्ड इज मोर इम्पोर्टेंट एज अ मीट्रिक टू यूज वेयर द प्रोसेस सक्सेसिव रिवर। तो कैलकुलेट करना इसका बड़ा सिंपल है कि आप रोल थ्रूपुट यील्ड निकालना चाहें तो प्रोसेस वन, प्रोसेस टू और प्रोसेस की थ्रूपुट यील्ड को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास रोल थ्रूपुट यील्ड आ जाएगी। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास 7.5% यानी 0.47% चांसेस हैं कि हमारे प्रोसेस में से गुजरने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं पहली बार उसके सही बनने के चांसेस 0.47%। सिक्स सिग्मा के लिए कुछ टूल्स हम यूज करते हैं। दोज आर divided into Q, S and M. Q is related to quality, S is related to statistical and M is related to management. तो क्वालिटी से रिलेटेड QFD, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, FMEA, SPC, QC टूल्स, न्यू मैनेजमेंट टूल्स करते हैं। इसी तरह से जो स्टेटिस्टिकल हैं उसमें कंट्रोल चार्ट्स, कैपेबिलिटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, रिग्रेशन एनालिसिस। दो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी, बट ये कुछ हैं, अगर आप इसमें मजीद पढ़ना चाहो, इंटरेस्ट हो आपका, तो ये पढ़ सकते हैं ये वाले कौन से टूल्स हैं। इस तरह से मैनेजमेंट टूल्स कुछ यूज़ होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट। किसी यूज टूल को प्रॉपरली, कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, दैट फील्स लाइक अ जंक। आप सही से उसका आउटपुट नहीं ले सकते। जैसे कि आपको स्पैनर चाहिए लेकिन आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे हो तो वो होगा। तो जो सा टूल जिस जगह पे यूज़ करना चाहिए वहीं पे यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सिग्मा के फ्रेमवर्क में हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे बेटा ये किसी का माइक ऑन है इसको बंद कर लें। इवन इफ यू डोंट वांट टू अटेंड द क्लास तो आप क्लास छोड़ भी सकते हैं, नो इश्यूज, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो इसमें सिक्स सिग्मा फ्रेमवर्क में हम मेनली सिक्स सिग्मा जो हमने पढ़ा है, फिर एक लीन सिक्स सिग्मा होता है, डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा होता है, ये वाले प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं। और इसका फोकस सिक्स सिग्मा का जैसे हमने पढ़ा भी है डिफेक्ट्स के ऊपर होता है, वेरिएशन के ऊपर होता है, जो कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी है जो सही नहीं बनती उसके ऊपर होता है। लीन सिक्स सिग्मा, लीन का थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, होता है कि अपने वेस्ट को कंट्रोल करना है, जो प्रोडक्ट की वेस्ट है या प्रोसेस की वेस्ट है तो उस सब को आपने मिनिमाइज करना है। लीन में उस चीज़ को कहा जाता है, वो एक्टिविटी, वो प्रोसेस या वो मटेरियल जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, वो सारा आपका वेस्ट होता है। तो लीन सिक्स सिग्मा इसका फोकस होता है के ऊपर, स्पीड बढ़ाने के ऊपर, साइकिल टाइम रिड्यूस करने पे, डिलीवरी फास्ट करने पे या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस करता है। और प्रोग्राम है डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा, ये इसका होता है कि हम जो प्रोसेस डिज़ाइन करें वो रिलायबल हो, इसका रिलायबिलिटी के ऊपर, रोबस्टनेस के ऊपर और डिज़ाइन फीचर्स के ऊपर फोकस होता है। और मेथडोलॉजीज हम जो यूज़ करते हैं डीएम, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ये मेथडोलॉजी हम सिक्स सिग्मा और लीन सिक्स सिग्मा के लिए यूज़ करते हैं। और डीएम, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई, ये वाली मेथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं। ये कुछ टूल के इनके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इनको आप इंटरनेट पे या किसी बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क है सिक्स सिग्मा का। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, यू आर मोस्ट वेलकम। हमने आज स्टडी किया है फील्ड को। फाइनल यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट
को मिला के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रूपुट यील्ड क्या होती है, कब करते हैं, और जो रोल थ्रूपुट वो क्या होती है। टूल्स हमने देखे हैं और सिक्स सिग्मा का फ्रेमवर्क देखा। So any of your questions are welcome. ओके बेटा, ऐसे है कि आपके फाइनल का सिलेबस मैंने आपको फॉर्म किया था। आपका जो मिड से पहले हमने पढ़ा था लेकिन उसको मिड में शामिल नहीं किया था, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो चैप्टर। फिर सिक्स सिग्मा का हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा हमारे पास एक चैप्टर था मिड में हमने जो शामिल किया था, परफॉर्मेंस मेजर्स, वो इसमें शामिल होगा। तो इनको मैं आपका जो फाइनल पेपर है वो सेट करूँगा। आपका एक क्विज था जो कि वेंसडे को डिसाइड किया था, वो चूँकि अब आप कैंपस क्लासेस नहीं हो रही तो वो क्विज आपका नहीं होगा। उसके अल्टरनेटिव मैं आपको कोई ना कोई एक्टिविटी असाइन करूँगा जो आपने परफॉर्म, तो वो मैं एक दो दिन में आपको आपके जो चैट ग्रुप है उसमें बता दूंगा। तो उसके मार्क्स आप फाइनल में इंक्लूड किए जाएं अपने इससे लेक्चर्स के या मिड सेशनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लें। ठीक है बेटा, मैं सेशनल एक्टिविटी का आपको बता दूंगा, बाकी अब अपने फाइनल की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। आप दो इकट्ठे हुए देखिए।